क्या हो अगर करोड़ों का हाईटेक इंजन जिस पर एक देश की उम्मीदें टिकी हों अचानक रुक जाए? क्या हो अगर दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर उस रहस्यमय खराबी का राज न खोज पाए? और क्या हो अगर वह रहस्य सुलझाए एक गरीब सफाई कर्मचारी जिसके पास न कोई डिग्री थी न ओहदा, बस दादाजी की सीख और मशीनों की धड़कन समझने का हुनर। उस दिन 100 करोड़ का प्रोजेक्ट ठप पड़ा था। कंपनी की सीईओ अपनी सबसे बड़ी नाकामी झेल रही थी। विदेश से आए विशेषज्ञ हार मान चुके थे और तभी भीड़ में से उठा एक साधारण सा हाथ जिसने कहा, मैम मुझे एक मौका दीजिए, मैं इस इंजन को ठीक कर सकता हूं। कौन था वह युवक? कैसे उसने 100 करोड़ के इंजन की धड़कन सुन ली जो कोई नहीं सुन पाया? यह सिर्फ एक मशीन की कहानी नहीं, यह हुनर, तजुर्बे और इंसानियत की जीत की कहानी है। यह कहानी भारत की उन गिनी चुनी कंपनियों में से एक से शुरू होती है। एक ऐसी हाईटेक इंडस्ट्री जिसका नाम हर इंजीनियर सपने में भी लेना चाहता था। यह कंपनी देश के लिए गौरव का प्रतीक थी। ट्रांसपोर्ट ट्रक, बस, शिप इक्विपमेंट्स और डिफेंस सिस्टम्स के लिए दुनिया के सबसे उन्नत इंजन बनाती थी। इसके विशाल कैंपस में चमकते हुए ग्लास टावर, अत्याधुनिक मशीनें और सैकड़ों तेज तर्रार इंजीनियर, सब कुछ भविष्य जैसा लगता था। लेकिन हर चमक के पीछे एक छाया होती है। बाहर से जितनी यह कंपनी परफेक्ट दिखती थी, भीतर का माहौल उतना ही कठोर और तनाव भरा था। उसका कारण थी कंपनी की सीईओ दिव्या दत्ता। सिर्फ 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने दिमाग और अनुशासन से कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। उनके फैसले बिजली की तरह तेज और सटीक थे, पर उसी तेजी ने उन्हें इंसानों से दूर कर दिया। उनके ऑफिस में हर आदेश कानून माना जाता था। बाहर की दुनिया उन्हें भविष्य की लौह महिला कहती थी, लेकिन अंदर के कर्मचारी उनसे सिर्फ डरते थे। 3 साल की अथक मेहनत, सैकड़ों दिमाग और करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ था यह प्रोजेक्ट। एक ऐसा इंजन जो भारत को भविष्य की दिशा में धकेलने वाला था। ड्राइवरलेस हाइड्रोलिक ट्रक सिस्टम जो बिना किसी इंसान के कंट्रोल के टनों माल को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा सके। यह कोई आम मशीन नहीं थी, यह इंजीनियरिंग की कला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिला-जुला चमत्कार था। एक ऐसा इंजन जो खुद सोच सके, खुद अपनी धड़कन महसूस कर सके और खुद तय कर सके कि कब रुकना है, कब चलना है। लेकिन इस स्मार्ट इंजन की यही सोच अब उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। हर बार जब यह इंजन चालू होता तो ठीक 14 मिनट 36 सेकंड बाद एक तेज बीप की आवाज आती और स्क्रीन पर लाल अक्षरों में चमकता संदेश, हार्मोनिक डिसरप्शन डिटेक्टेड। हर बार वही गलती, हर बार वही नाकामी। करोड़ों का यह इंजन हर टेस्ट में सिर्फ कुछ मिनटों की जिंदगी जीकर दम तोड़ देता था। उसके बाद पूरा सिस्टम ओवरहीट होकर खुद ब खुद बंद हो जाता। एक विशाल एलईडी स्क्रीन से जुड़ा यह इंजन हर बीप के साथ कंपनी की उम्मीदों का मजाक उड़ाता दिखता। कभी लाल, कभी पीली लाइट्स, हर रंग उस फेल होते प्रोजेक्ट की कहानी कहता था। 6 हफ्तों से दर्जनों इंजीनियर, सीनियर एक्सपर्ट्स और विदेशी सलाहकार इस एक लाइन के एरर को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। सीईओ दिव्या दत्ता अपने ऑफिस की पारदर्शी खिड़की से उस विशाल टेस्ट रूम को देख रही थीं, जहां मशीन की खामोशी हर इंसान के भीतर के डर को बढ़ा रही थी। उनकी उंगलियां टेबल पर बार बार हल्के से थाप दे रही थीं, जैसे वो खुद भी उस इंजन की धड़कन खोजने की कोशिश कर रही हों। 3 टीमों के नामचीन इंजीनियर जो हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज से पढ़े थे, इस हाइड्रोलिक इंजन पर महीनों से काम कर चुके थे। उनके पास डिजाइन, मैकेनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गहरी समझ थी, लेकिन फिर भी वे उस रहस्यमयी गड़बड़ी को पकड़ नहीं पा रहे थे। हर टेस्ट, हर सिमुलेशन एक ही नतीजा देता, फेल्योर। इतनी डिग्रियां, इतना अनुभव, लेकिन फिर भी नतीजा वही। हर दिन की मीटिंग और हर रात की डेडलाइन के साथ कंपनी की सीईओ दिव्या दत्ता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जानती थीं, अगर इंजन अगले 2 हफ्तों में ठीक नहीं हुआ तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ेगा और मार्केट में दत्ता इंडस्ट्रीज का नाम मिट जाएगा। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे अब उनकी थकान नहीं, बल्कि डर और दबाव की कहानी कह रहे थे। उसी कंपनी में उन्हीं दीवारों के बीच एक ऐसा इंसान भी काम करता था जिसे कोई पहचानता नहीं था। मोहन यादव, पद सफाई कर्मचारी। 4 साल से वही झाड़ू, वही पोछा, वही खामोशी, लेकिन उसकी नजरें हर चीज पर टिकती। मशीनों के बोल्ट, इंजनों की आवाज और उन स्पार्क्स पर जो किसी गहरी समस्या की तरफ इशारा करते थे। मोहन सिर्फ फर्श नहीं साफ करता था,
वो मशीनों की धड़कनें सुनता था। जब इंजीनियर मशीन का ब्लूप्रिंट देखते, मोहन उसकी ध्वनि और कंपन में छिपा पैटर्न समझने की कोशिश करता। कभी इंजन रूम में झाड़ू लगाते हुए वो थोड़ी देर ठहर जाता, कानों को थोड़ा झुकाता जैसे कोई अनसुनी आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हो, फिर चुपचाप मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता। ऑफिस के लोग उसके सामने से रोज गुजरते, पर किसी ने उसे कभी देखा नहीं। वो सबके बीच होकर भी अदृश्य था, क्योंकि दुनिया अक्सर कपड़ों और ओहदे से पहचानती है, काबिलियत से नहीं। मोहन जानता था कभी कभी सबसे बड़ी समस्या किसी तकनीकी कोर्ट में नहीं, बल्कि उस नजर में होती है जो उसे देखने की हिम्मत नहीं रखती। और शायद वक्त बहुत करीब था जब वही सफाई कर्मी उस इंजन को छूने वाला था, जिसे दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर भी समझ नहीं पाए थे। जब भी मोहन किसी टेक्निकल नॉलेज की बात करता, तो कंपनी के कर्मचारी उसका मजाक उड़ाने लगते। कोई उसे डांट देता, कोई भगा देता, कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता था। किसी को यह पता नहीं था कि मोहन के पास एक छोटे कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री है। उसने यह डिग्री बड़े सपनों के साथ हासिल की थी, लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। उसकी मां को फर्स्ट स्टेज कैंसर था। इलाज था, पर बहुत महंगा। हर इलाज का खर्च इतना ज्यादा था कि अगर मोहन अपने इंजीनियर बनने के सपने के पीछे भागता, तो मां का इलाज रुक जाता। उसने अपने करियर का सपना नहीं, बल्कि अपनी मां की जिंदगी चुनी। पैसे जुटाने के लिए वह किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो गया, और इसीलिए वह इस हाईटेक कंपनी में सफाई कर्मचारी बन गया। हालांकि सफाई कर्मी का काम उसके टैलेंट से बहुत नीचे था, फिर भी उसने इसे अपनी सीखने की जगह बना लिया। उसे लगता था कि इस कंपनी से बेहतर जगह कोई नहीं, जहां उसे कुछ नया समझने और सीखने को मिले। दिन भर वह दफ्तर की सफाई करता, लेकिन उसकी निगाहें मशीनों और इंजन पर टिकी रहती। जब रात को सब कर्मचारी घर चले जाते और वह कॉन्फ्रेंस रूम की सफाई करता, तो चुपके से उस इंजन के ब्लूप्रिंट्स और नोट्स पढ़ता। धीरे धीरे उसने इंजन के डिजाइन को बारीकी से समझ लिया। मोहन ने नोटिस किया कि यह इंजन जर्मनी में बने छोटे यूनिट्स पर आधारित था, लेकिन इसका एआई सॉफ्टवेयर अमेरिका के बड़े यूनिट्स के लिए प्रोग्राम किया गया था। बस यही एक छोटा सा असमानता वाला फर्क पूरे सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी पैदा कर रहा था। मोहन की जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रही थी। 10 साल की उम्र में ही उसके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद वह अपनी मां और दादाजी के साथ बड़ा हुआ। दादाजी इलाके के एक पुराने और मशहूर मैकेनिक थे, जिनका एक छोटा सा गैराज था। वही गैराज मोहन की सीखने की पहली प्रयोगशाला बना। स्कूल से लौटने के बाद वह रोज दादाजी के गैराज पहुंच जाता और उनके साथ काम में हाथ बटाता। दादाजी का अनुभव और हुनर काबिल ए तारीफ था, और मोहन उन्हीं से मशीनों के प्रति अपनी समझ और जुनून हासिल करता गया। मोहन के दादाजी को इंजन की भाषा समझने का ऐसा हुनर था कि वो सिर्फ उसकी आवाज सुनकर ही बता देते थे कि दिक्कत कहाँ है। वही हुनर मोहन को विरासत में मिला था। जब भी दादाजी किसी गाड़ी को ठीक करते, मोहन उनके पास बैठकर हर चीज को बारीकी से देखता और समझता। उसकी लगन और दिलचस्पी देखकर दादाजी भी उसे इंजन की बारीकियां सिखाने लगे। वे उसका नाजुक हाथ चल रहे इंजन पर रखते और कहते, बेटा, इस धड़कन को महसूस करो। इंजन को तुम्हारी डिग्री से फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसकी भाषा समझ सके। मशीन कभी झूठ नहीं बोलती। दादाजी ने मोहन को सिखाया था कि एक असली मैकेनिक वह नहीं होता जो सिर्फ पुर्जे जोड़ना जानता हो, बल्कि वह जो इंजन की आवाज, कंपन और हल्की सी गंध से भी उसकी समस्या पहचान ले। उन्होंने मोहन को जीवन का एक बड़ा सबक दिया। कोई काम तब तक मुश्किल लगता है जब तक उसकी सही जानकारी हमारे पास नहीं होती। जब लगन से सीखोगे तो दुनिया का कोई भी काम आसान हो जाएगा। लगातार मेहनत और अभ्यास से मोहन इतना निपुण हो गया कि 16 साल की उम्र तक वह आंखें बंद करके इंजन तैयार कर सकता था। लेकिन जिंदगी ने उसे फिर झटका दिया। दादाजी का निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में पूरे शहर के मैकेनिक और इंजीनियर पहुंचे थे, क्योंकि वह सभी के गुरु समान थे। दादाजी तो चले गए, लेकिन मोहन के दिल में उनका ज्ञान और हुनर हमेशा के लिए बस गया। उसी ज्ञान की चाह ने मोहन को इस टेक जोन ऑटोमोबाइल कंपनी तक पहुंचाया था। गुरुवार का दिन था। कंपनी की किस्मत तय होने वाली थी। जर्मनी से बड़े इन्वेस्टर मिस्टर डैनियल अपनी टीम के साथ आए थे। उनके साथ प्रसिद्ध इंजीनियर डॉक्टर ममता भी थीं, जिनकी तेज निगाहों से कोई भी गलती छिप नहीं सकती थी। कंपनी के हॉल में सीईओ दिव्या दत्ता की मौजूदगी में इंजन का आखिरी टेस्ट चल रहा था, जिस पर करोड़ों की डील निर्भर थी। लेकिन कुछ ही मिनटों में इंजन फिर बंद हो गया और उससे निकलता धुआं सबकी उम्मीदों पर पानी फेर गया।
दिव्या दत्ता ने घबराकर तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। हॉल में करीब 100 कर्मचारी जमा हो गए। दिव्या ने सख्त लहजे में कहा, इंजन काम नहीं कर रहा है, अब हमें खर्चे कम करने होंगे। जिनकी जरूरत नहीं है उन्हें तुरंत कंपनी से निकाल दिया जाएगा। दूर खड़ा मोहन यह सब चुपचाप देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि किसी समाधान की चमक थी। मोहन ने हिम्मत जुटाते हुए आगे बढ़कर कुछ ऐसा कहा कि वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहें उसी पर टिक गईं। उसने आत्मविश्वास से हाथ उठाकर कहा, मैम, मुझे लगता है कि गलती सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि इंजन की हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी सेटिंग में है। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लगभग 100 लोग उसकी ओर देखने लगे। मिस्टर डैनियल और डॉक्टर ममता भी उत्सुकता से आगे झुक गए, लेकिन दिव्या दत्ता के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, वाह, हमारे सफाई कर्मचारी को इंजीनियरिंग की समझ हो गई। जिस मशीन को इतने बड़े बड़े इंजीनियर ठीक नहीं कर पाए वो अब तुम ठीक करोगे। हॉल में बैठे कुछ कर्मचारी हंस पड़े। कुछ ने मोहन को तिरस्कार की नजरों से देखा, जबकि कुछ यह सोचकर हैरान थे कि आखिर एक सफाई कर्मी को इतनी तकनीकी जानकारी कैसे हो सकती है। दिव्या दत्ता फिर से भड़कते हुए बोली, अबे घोंचू, तुम्हें पता भी है यह इंजन कितना महंगा है। यह कोई आम गाड़ी का इंजन नहीं, यह करोड़ों का हाईटेक सिस्टम है। तुम जानते भी हो, क्या बोल रहे हो? मोहन ने अपनी शांत आवाज में लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मैम, मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं इंजन की असली प्रॉब्लम को समझ रहा हूं और मुझे यकीन है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूं। वह लगातार दिव्या दत्ता से अनुरोध करता जा रहा था। तभी डॉक्टर ममता, जो अब तक चुप थीं, मोहन के आत्मविश्वास भरे चेहरे को गौर से देखने लगीं। उनके चेहरे पर सोच की एक हल्की मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, रुकिए मिस दिव्या, मुझे लगता है इस व्यक्ति को एक मौका मिलना चाहिए। कभी कभी जवाब वहां से मिलता है जहां से हम उम्मीद नहीं करते। डॉक्टर ममता ने कहा, हो सकता है कोई बात बन जाए, और वैसे भी हमारे पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा है। एक से बढ़कर एक इंजीनियर इस इंजन पर काम कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इसकी असली समस्या पकड़ नहीं पाया। तो क्यों ना इसे भी एक मौका दिया जाए। तभी भीड़ में से आवाज आई, हाँ, एक मौका दिया जाए। ये सुनकर माहौल में हलचल सी मच गई। दिव्या दत्ता ने थोड़ी देर सोचा और फिर सख्त लहजे में बोली, ठीक है मोहन, ये तुम्हारा चैलेंज है। तुम्हारे पास पूरे 2 घंटे हैं। इस 100 करोड़ के इंजन को सबके सामने ठीक कर दो। अगर तुम कामयाब हुए तो तुम्हें तुरंत सीनियर इंजीनियर बना दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें सिर्फ नौकरी से नहीं निकाला जाएगा बल्कि हमेशा के लिए इस बिल्डिंग से बाहर कर दिया जाएगा, और मैं खुद सबको बताऊंगी कि तुम कितने बड़े नाकामयाब आदमी हो। दिव्या मन ही मन सोच रही थी, यह सफाई कर्मी क्या ही जानेगा, उल्टा इंजन और खराब कर देगा। चलो अच्छा है, अगर इंजन बिगड़ा तो मैं दोष उन सब पर डाल दूंगी जिन्होंने इसे सपोर्ट किया। उधर मोहन के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। दिव्या इस सफाई कर्मी से चिढ़ चुकी थी और उसे लगा यह मौका उसे सबके सामने मजाक बनाने का सही अवसर देगा। उसने अपनी टीम को आदेश दिया कि इस पूरे चैलेंज को सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया जाए, ताकि दुनिया देखे कि जब एक गरीब आदमी अपनी औकात से बड़ी चीज को छूने की कोशिश करता है तो नतीजा क्या होता है। मोहन के कानों में उस वक्त सिर्फ अपने दादाजी की बातें गूंज रही थीं। इंजन की धड़कन को सुनो, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। मोहन ने शांत स्वर में कहा, इंजन शुरू कीजिए। इंजन चालू हुआ। उसकी भारी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मोहन आंखें बंद कर ध्यान से उसकी आवाज सुनने लगा। वहां मौजूद हर व्यक्ति उसे उत्सुकता से देख रहा था कि यह सफाई कर्मी आखिर क्या करने वाला है। डॉक्टर ममता उसके पास आईं और धीरे से बोली, जवान आदमी, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? तुम्हारा पूरा भविष्य दांव पर है। मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैम, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इंजन की आवाजें सुनकर ही गुजारी है। ये इंजन हमें खुद बता रहा है कि उसे क्या तकलीफ है, बस हम उसे सुन नहीं पा रहे। डॉक्टर ममता ने उसकी बात पर सिर हिलाया। उनके चेहरे पर अब एक गहरी शांति और भरोसा झलक रहा था। ऐसा लगा कि शायद अब बात बन सकती है, शायद वही कर दिखाए जो अब तक कोई नहीं कर पाया। मोहन धीरे धीरे इंजन की ओर बढ़ा। उसने अपने दोनों हाथ उस भारी लोहे की बॉडी पर रखे और आंखें बंद कर लीं। कुछ पलों तक पूरा हॉल शांत रहा। पहले 30 सेकंड तक लोगों को लगा कि वह बस नाटक कर रहा है। कुछ इंजीनियर्स आपस में मुस्कुराने लगे, कुछ ने तो मजाक में ताली भी बजा दी। लेकिन तभी डॉक्टर ममता ने गौर किया, मोहन के चेहरे के रंग बदल रहे थे। उसकी सांसें गहरी हो गई थीं, जैसे वह इंजन की धड़कन सुन रहा हो। वह मशीन से बात कर रहा था, उसकी हर थरथराहट को महसूस कर रहा था। डॉक्टर ममता ने मन ही मन कहा, यह लड़का कुछ अलग है, यह सुन रहा है जो कोई और नहीं सुन पाया। मोहन ने धीरे से आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में बोला, एआई सिस्टम ठीक है, लेकिन यह उन मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा है जो हैं ही नहीं। सभी लोग हैरान रह गए।
उसने मिस्टर डैनियल की ओर देखा और पूछा, सर, ये इंजन जर्मनी में छोटे यूनिट्स पर बना था क्या? डैनियल ने हैरानी से उसे देखा और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन एआई सिस्टम को अमेरिका में सेट किया गया है, मोहन ने तुरंत जवाब दिया। वही तो असली दिक्कत है। जर्मनी और अमेरिका के यूनिट्स में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। एआई सॉफ्टवेयर एक अलग धड़कन की उम्मीद कर रहा है, लेकिन इंजन के पार्ट्स उसकी बात नहीं मान पा रहे। यह वैसा ही है जैसे एक गाना हो जिसमें हर वाद्य यंत्र अपनी अलग धुन पर बज रहा हो। परिणाम स्वरूप पूरा संगीत बिगड़ जाता है। सभी इंजीनियर्स अब पूरी तरह चुप थे। मोहन की बात में एक गहराई थी जो किसी और ने महसूस नहीं की थी। तभी इंजन अचानक रुक गया। मोहन ने शांत स्वर में आदेश दिया, इंजन को दोबारा शुरू करो, लेकिन इस बार स्पीड धीरे धीरे बढ़ाना। इंजन फिर से गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुआ। हर बढ़ते आरपीएम के साथ मोहन उसकी आवाज सुन रहा था, जैसे कोई डॉक्टर मरीज की नब्ज टटोल रहा हो। फिर उसने ऊंचे स्वर में कहा, 2800 आरपीएम पर सुनिए। वहीं कंपन में गलती है। पूरा हॉल सन्न रह गया। पहली बार किसी ने इतनी सटीक पहचान की थी कि समस्या कहां है। मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इंजन के पार्ट्स ठीक हैं, लेकिन एआई सेंसर्स गलत कंपन को रीड कर रहे हैं। आपके इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर की गलती ढूंढ रहे थे, जबकि असली समस्या इंजन की धुन में है। यह सुनकर सब एकदम चुप हो गए। मोहन आगे बढ़ा और उस टेबल की ओर गया जहां इंजन डिजाइन के ब्लूप्रिंट्स और पेपर्स फैले हुए थे। ये वही कागज थे जिन्हें वह पहले भी कई बार सफाई करते हुए देख चुका था, लेकिन आज वह उन्हें एक इंजीनियर की नजरों से देख रहा था। वह कुछ देर तक उन स्केचों और नोट्स को ध्यान से देखता रहा, फिर आत्मविश्वास से बोला, देखिए, जर्मनी में बनाए गए छोटे यूनिट्स की बनावट बहुत परफेक्ट थी, लेकिन अमेरिका के एआई सिस्टम ने थोड़ी ढीली बनावट की उम्मीद की थी। यह छोटा सा अंतर ही पूरे इंजन को असंतुलित कर रहा है। यही कारण है कि इंजन हर बार बंद हो जाता है। वहां मौजूद विशाल, जो एक सीनियर इंजीनियर था, ने भी जब क्रॉस चेकिंग की तो उसके चेहरे पर हैरानी और सम्मान दोनों झलकने लगे। उसने धीरे से कहा, चेतन सही कह रहा है। मिस्टर डैनियल ने भी कुछ देर जांचने के बाद सिर हिलाया। अब सबको यकीन हो गया था कि यह व्यक्ति कोई साधारण सफाई कर्मी नहीं, बल्कि एक जन्मजात इंजीनियर है। डॉक्टर, ममता ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है चेतन, मान लिया कि तुमने असली समस्या पकड़ ली, लेकिन अब बताओ, इसे ठीक कैसे करोगे? मोहन मुस्कुराया। आप निश्चिंत रहें, इसका समाधान है, और इसके लिए किसी महंगे सॉफ्टवेयर या पार्ट्स को बदलने की जरूरत नहीं। वह अलमारी की ओर गया, एक छोटी सी मेटल डिस्क निकाली और बोला, यह हार्मोनिक डैम्पनर है। इंजन और एआई दोनों सही हैं, बस इन्हें जोड़ने वाली कड़ी की जरूरत थी। यह कंपन के फर्क को संतुलित कर देगा। सभी हैरान रह गए। दिव्या तिलमिलाई। 1000 रुपए का पार्ट करोड़ों की मशीन ठीक कर देगा? मजाक है क्या? मोहन शांत स्वर में बोला, मैम, सबसे अच्छे हल हमेशा सबसे आसान होते हैं। उसने ध्यान से इंजन खोला, डैम्पनर फिट किया और 12 मिनट में सब जोड़ दिया। फिर हाथ जोड़कर आंखें बंद की, मानो दादाजी से आशीर्वाद मांग रहा हो। आंखें खोलते ही बोला, इंजन टेस्ट के लिए तैयार है। घड़ी में सिर्फ 1 घंटा 47 मिनट हुए थे और पूरा दृश्य सोशल मीडिया पर लाइव था। ममता ने आदेश दिया, इंजन चालू करो। चाबी घूमी और चमत्कार हो गया। इंजन की आवाज अब गहरी, स्थिर और स्मूथ थी। स्क्रीन पर पहली बार सिर्फ हरी लाइट्स जलीं। एफिशिएंसी 97.3%। कमरा तालियों से गूंज उठा और दिव्या दत्ता के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन उसने ताना मारा, चल तो रहा है, पर ट्रक चला सकता है? मोहन बोला, हाँ मैम, अब इंजन तैयार है। और कुछ ही पलों में 6 हफ्तों से खड़ा ट्रक दहाड़ते हुए चल पड़ा। 17 मिनट तक बिना रुकावट चला, न झटका न गड़बड़ी। पूरी टीम की आंखों में खुशी और गर्व झलक रहा था। सिर्फ 1 घंटे 47 मिनट में एक सफाई कर्मी ने वो कर दिखाया, जो बड़े बड़े इंजीनियर 6 हफ्तों में नहीं कर पाए थे। डॉक्टर, ममता मुस्कुराई। मोहन, तुम्हारे दादाजी को गर्व होता। मिस्टर डैनियल बोले, हम 20% इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं और अब यूरोपियन टीम को मोहन लीड करेगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सफाई कर्मचारी से अब वो कंपनी का डायग्नोस्टिक्स इंजीनियर बन चुका था। उधर दिव्या दत्ता का घमंड टूट गया। ईमेल सबूत बने, सीईओ की कुर्सी चली गई। मोहन की जिंदगी बदल गई। नई कार, नया ऑफिस और सबसे बड़ा इनाम, सबका सम्मान। कुछ महीनों बाद दिव्या ने कहा, मुझे माफी चाहिए, मैं तुम्हारी तरह लीडर बनना चाहती हूँ। मोहन मुस्कुराया, सिर्फ मशीन की नहीं, लोगों की धड़कन सुनना भी जरूरी है। तो दोस्तों, हुनर और संस्कार हमेशा जीतते हैं। डिग्री नहीं, दिल की समझ मायने रखती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
क्योंकि हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक प्रेरणा भी होती है। तो दोस्तों, बताइए आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा? क्या वह पल जब मोहन ने समाधान बताया, या वह जब उसने आंखें बंद कर इंजन को फिर से जीवन दिया? कमेंट में जरूर लिखिए कि आप हमारी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, जयपुर या फिर किसी छोटे कस्बे से। आपका एक लाइक और शेयर किसी और मोहन को भी उसकी काबिलियत पर यकीन दिला सकता है।